हाल ही में मारुति ने अपनी नई एसयूवी विक्टोरियस को लॉन्च किया, लेकिन इसी बजट के अंदर मारुति की एक और गाड़ी ग्रैंड विटारा भी आती है। और अगर इन दोनों की प्राइस को भी देखोगे तो उसमें भी आपको ज़्यादा कुछ डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। तो अगर आप इस सेगमेंट में एक गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो तो क्या आपको मारुति की नई एसयूवी लेनी चाहिए या ग्रैंड विटारा और ब्रेजा जैसे ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल के साथ जाना चाहिए? तो आज इस वीडियो में हम मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा और मारुति विक्टोरियस को डिटेल में कंपेयर करेंगे रियल लाइफ पॉइंट्स के साथ जो रियल में काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं, और आपको बताऊंगा कि इन दोनों में से आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। तो चलिए इस कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं गाड़ी की जान यानी इंजन के बारे में। इन दोनों गाड़ियों के इंजन के बारे में क्या ही बताऊं मैं। दोनों में सेम इंजन ऑप्शन आता है और ऑलमोस्ट सेम पावर फिगर के साथ। दोनों ही गाड़ियों में हाइब्रिड का ऑप्शन मिलेगा, दोनों में सीएनजी का ऑप्शन मिलेगा, दोनों में ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ तक कि दोनों गाड़ियों में ट्रांसमिशन भी सेम ही मिलता है। दोनों में 1.5 लीटर K15C पेट्रोल इंजन आता है 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, और इसी इंजन के साथ आपको ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम भी देखने को मिलेगा। सीएनजी भी सेम इंजन ऑप्शन के साथ आती है, लेकिन इसमें सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलेगा। लेकिन इन दोनों गाड़ियों का सबसे हाईलाइटेड जो इंजन है 1.5 लीटर 3 सिलेंडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन। मारुति ग्रैंड विटारा और मारुति विक्टोरियस में भी इस इंजन के साथ सिर्फ एक ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा और वो है eCVT ट्रांसमिशन। अब इस इंजन के साथ कुछ चीज़ें अच्छी हैं और कुछ चीज़ें बुरी भी हैं। जैसे ये इंजन मारुति की ग्रैंड विटारा और ब्रेजा में भी आता है तो ये एकदम ट्राइड एंड टेस्टेड है। इंजन के मामले में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। पावर ऑलरेडी इस इंजन में कम आती थी और मारुति ने अपनी नई एसयूवी में भी यही इंजन दे दिया। दूसरा नेगेटिव पॉइंट है इसमें 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आता है। मारुति ब्रेजा और ग्रैंड विटारा में हमेशा से ही 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन की मांग रही थी, तो मारुति को इस गाड़ी में तो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दे देना चाहिए था। बाकी अगर आप सीएनजी वेरिएंट लेते हो तो इसमें आपको बूट स्पेस पूरा मिलेगा क्योंकि इसका जो सीएनजी टैंक है वो अंडर द बॉडी है, लेकिन इसमें आपको स्पेयर व्हील का ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो ये एक कॉस्ट कटिंग इसके साथ कर दी गई है। दोनों गाड़ियों के सस्पेंशन, राइड क्वालिटी, कंफर्ट के बारे में बात करें तो वो सेम ही मिलता है क्योंकि दोनों ही गाड़ियां ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म पे बनी हैं, तो दोनों ही इंडियन रोड्स के हिसाब से बनी है। दोनों में राइड क्वालिटी जो है वो इंडियन रोड के हिसाब से रखी गई है। लेकिन कंफर्ट की बात करोगे तो मारुति सुजुकी विक्टोरियस का कंफर्ट थोड़ा सा इंक्रीज किया गया है। चाहे मारुति की किसी भी गाड़ी से कंपेयर करोगे कंफर्ट लेवल थोड़ा सा इंक्रीज किया गया है। तो देखो इस गाड़ी की जो लुक्स है वो 99% लोगों को पसंद आती है। हो सकता है इसकी रियर प्रोफाइल कुछ लोगों को ना पसंद आए, लेकिन मारुति ग्रैंड विटारा, ब्रेजा मारुति की और गाड़ियों से एकदम अलग है। मारुति ने कुछ नया करने की कोशिश की है तो वो चीज़ इसमें लग रहा है कि हाँ कुछ नया प्रोडक्ट है। अगर स्पेशली इन दोनों गाड़ियों के लुक्स को कंपेयर करें तो लुक्स एक सब्जेक्टिव टॉपिक है। किसी को ग्रैंड विटारा की लुक्स ज़्यादा अच्छी लगेगी, किसी को विक्टोरियस की लुक्स ज़्यादा अच्छी लगेगी, तो ये आपके पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है। एक्सटीरियर फीचर के बारे में बात करूं तो सबसे पहले बता देता हूं कॉमन फीचर के बारे में, उसके बाद बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है दोनों में। दोनों ही गाड़ियों में एलईडी हेडलैम्प सेटअप मिल जाता है, कनेक्टेड टेल लैंप्स, एलईडी डीआरएल्स, ऑल डिस्क ब्रेक, ऑटो एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ओआरबीएम्स, शार्प इन एंटीना, रियर वाइसर, वाइपर डिफॉगर, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, पैनोरामिक सनरूफ, 17 इंच एलॉय व्हील, रूफ रेल्स और रियर स्पॉइलर जैसे फीचर कॉमन मिल जाते हैं। क्या चीज़ डिफरेंट मिलती है? विक्टोरियस में फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर मिलता है, लेकिन ग्रैंड विटारा में सिर्फ रियर पार्किंग सेंसर मिलता है। विक्टोरियस में एलईडी प्रोजेक्टर फॉग लैंप मिलता है, लेकिन ग्रैंड विटारा में फॉग लैंप ही नहीं मिलता। विक्टोरियस के अंदर जेस्चर कंट्रोल टेल गेट मिलता है, लेकिन ग्रैंड विटारा में सिर्फ इलेक्ट्रिक टेल गेट मिलता है। बस इन्हीं फीचर्स के अलावा और कोई डिफरेंस नहीं मिलता इन दोनों गाड़ियों के एक्सटीरियर फीचर में। अब हम चलते हैं इंटीरियर की तरफ। देखो ये तो मानना पड़ेगा कि विक्टोरियस का इंटीरियर मारुति की और गाड़ियों से अलग है। इसमें मारुति ने एक नया मॉडर्न टच देने की कोशिश की है। मारुति फ्रोंक्स में जो एलिमेंट्स वगैरह मिलते हैं वही ग्रैंड विटारा में भी मिलते हैं, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी ख़राब लगती है। लेकिन वहीं मारुति की तरफ से देखोगे तो ग्रैंड विटारा का इंटीरियर भी काफ़ी मॉडर्न है, फीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन विक्टोरियस का जो इंटीरियर है वो नए डिज़ाइन के साथ है, नए मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ है, और फीचर्स के मामले में भी ग्रैंड विटारा से काफ़ी रिच है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं कॉमन फीचर्स के बारे में, उसके बाद बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है। सबसे पहले दोनों गाड़ियों में स्टीयरिंग कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है, रियर एसी वेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ड्राइवर आर्मरेस्ट, 60:40 स्लिप सीट, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर, ऑटोमेटिक IRBM, 8-way एडजस्टेबल पावर ड्राइवर सीट, हेड्स अप डिस्प्ले, कार कनेक्टेड फीचर,
वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ड्राइव मोड्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेड क्लस्टर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और फ्रंट वेंटिलेटेड सीट जैसे फीचर दोनों गाड़ियों में कॉमन मिलते हैं। डिफरेंट फीचर के बारे में बात करूं तो सबसे पहले विक्टोरिस में नया स्टीयरिंग व्हील मिलता है, लेकिन ग्रैंड विटारा में मारुति का नॉर्मल टिपिकल स्टीयरिंग व्हील मिलता है। विक्टोरिस में एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है, लेकिन ग्रैंड विटारा में सिर्फ नॉर्मल क्रूज कंट्रोल का ही ऑप्शन मिलता है। विक्टोरिस में 10.1 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, ग्रैंड विटारा में 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। विक्टोरिस में 8 इन्फिनिटी स्पीकर का सेटअप मिलता है, ग्रैंड विटारा में 6 स्पीकर का सेटअप मिलता है। विक्टोरिस में 4 टरेन मोड्स मिलते हैं जो ग्रैंड विटारा में नहीं मिलते, लेकिन ग्रैंड विटारा में रियर सनसेट मिलता है जो विक्टोरिस में नहीं मिलता। ग्रैंड विटारा की रियर सीट रिक्लाइन एंगल के साथ आती है, लेकिन विक्टोरिस में ये फीचर नहीं मिलता। विक्टोरिस के सीएनजी वेरिएंट्स में आपको नॉर्मल पेट्रोल वर्जन जितना बूट स्पेस मिलता है, लेकिन ग्रैंड विटारा के सीएनजी वेरिएंट्स में आपको बूट स्पेस में कॉम्प्रोमाइज करना होगा। बस इन्हीं फीचर्स के अलावा इंटीरियर फीचर में और कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों गाड़ियों के अंदर। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो दोनों गाड़ियों को 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है भारत एनकैप में। 6 एयरबैग दोनों गाड़ियों में स्टैंडर्ड मिल जाते हैं बेस मॉडल से, और भी बहुत सारे सेफ्टी फीचर जो स्टैंडर्ड मिलते हैं दोनों गाड़ियों में, जैसे ABS EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, TPMS और भी बहुत सारे फीचर जो कॉमन मिलते हैं दोनों गाड़ियों में। डिफरेंट सेफ्टी फीचर के बारे में बात करूं तो विक्टोरिस में आपको ADAS लेवल 2 मिल जाता है जो ग्रैंड विटारा में नहीं मिलता। बस सेफ्टी के मामले में भी यही डिफरेंस है, इसके अलावा दोनों गाड़ियों में सेम सारी चीज़ें मिलती हैं। अब बात करते हैं इन दोनों में से आपको कौन सी लेनी चाहिए। अगर आपको मारुति के साथ जाना है और ऐसी गाड़ी चाहिए जो मार्केट में ज़्यादा ना हो, तब आप मारुति विक्टोरिस को ले लीजिए। लेकिन अगर आपको ग्रैंड विटारा की लुक्स पसंद आ रही है तब आप ग्रैंड विटारा को ले लीजिए। बाकी जो सारी चीज़ें हैं दोनों गाड़ियों में सेम है। विक्टोरिस नई गाड़ी है जिसको आप लोगे तो लोग मुड़ मुड़ के देखेंगे, कुछ महीनों तक ज़्यादा लोगों के पास रहेगी नहीं, तो आप इसको आराम से मार्केट में एक नई गाड़ी की तरह चला सकते हो। बाकी ज़्यादातर लोग CNG गाड़ी लेते हैं तो विक्टोरिस में आपको बूट स्पेस भी पूरा एक्सेस कर सकते हो, तो ये चीज़ भी विक्टोरिस के साथ एक एडवांटेज मिल जाएगा। बाकी राइड क्वालिटी, हैंडलिंग, माइलेज, सस्पेंशन सारी चीज़ें सेम है क्योंकि दोनों का प्लेटफॉर्म ही सेम है। ब्रेजा भी इसी प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है। इंजन भी तीनों गाड़ियों में सेम ही मिलता है। अगर आप इस गाड़ी को ले लेते हो चाहे फर्स्ट बैच की, तो कोई प्रॉब्लम आने तो नहीं वाली, क्योंकि मारुति ने सारी चीज़ें वही यूज़ की हैं और मारुति की जनरली गाड़ियों में ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं। तो विक्टोरिस आप ले सकते हो, माइलेज भी ठीक ठाक है, परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। अगर आप ग्रैंड विटारा और ब्रेजा जैसी गाड़ियाँ लेना चाहते हो तो आप विक्टोरिस पे जाइए, क्योंकि उसमें भी आपको सेम परफॉर्मेंस मिलेगी, इसमें भी सेम ही परफॉर्मेंस मिलेगी। बाकी इस वीडियो में इतना ही था, इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।